हेलो फ्रेंड्स, और आप लोगों के साथ जो न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ, ये वीडियो अनसीन वीडियो डे 66 की है। और इससे पहले कि अगर आपने सिडनास मूवमेंट या अनसीन वीडियोस या अभी भी 13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट एंड स्क्रीन और आई बटन में आप चेक कर सकते हैं, वीडियोस आपको मिल जाएगी। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ पर आप मेरे व्लॉग वीडियोज़ देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो अनसीन आप लोगों को बता रही हूँ, तो ये उस टाइम का है जब वो टास्क हो रहा होता है, जहाँ पर भेजना होता है, सिद्धार्थ को पावर मिलती है ना कि कौन से लोगों को वो नॉमिनेट करेगा। तो वही पुल में देखिए आप, ये लोग हैं सब नल्ले की टीम एक तरह से। और यहाँ जो है बात हो रही है किस बारे में, यहाँ पे बात हो रही है, भाव बोलता है, कहता है कि उसका मतलब कोई दोस्त है और ऐसा जो मतलब किसी के घर जाता है ना, तो वो खुद अपने सामने से ही बोलता है। मतलब लोग उससे पूछते नहीं कि क्या खाओगे या पियोगे, वो खुद ही अपने मुंह से मांगता है। तो यहाँ पर नल्ला बोलता है कि हाँ, मेरे भी एक रिलेटिव ऐसे हैं कि वो फ़ोन करके बोलते हैं कि मतलब यह घर पे आ रहे हैं, ज़्यादा भूख नहीं है और चाय और पराठा ये बनवा दीजिएगा बस। तो वही चीज़ यहाँ पर बात होने लगती है, और यहाँ बात होती है नून वाली चाय, नमक वाली चाय की। तो यहाँ पे बता दूँ कि कश्मीर की बताता है नल्ला कि वो जो है फेमस चाय होती है वहाँ की, और उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो यहाँ पर वही उसी बारे में बात होती है, डिस्कशन होती है, क्योंकि भाऊ पूछता है कि नून क्या होता है, उसको नहीं पता होता है। तो यहाँ पर वही बोलता है कि नमक वाली चाय होती है वो, और उसमें जो पत्ती डलती पूछते हैं, भाव पूछता है कि जो नॉर्मल जैसे पत्ती होती है वैसी होती, तो यहाँ पे नल्ला बोलता है नहीं, वो नहीं होती। मतलब एक तरह से कश्मीरी चाय के बारे में यहाँ पर बात हो रही होती है। अच्छा, मैं आपको बता दूँ, कश्मीरी चाय वाकई में पीने में बहुत टेस्टी होती है। और अगर आप लोगों ने वो टेस्ट की है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, यहाँ इस अनसीन में और कुछ ज़्यादा बताने लायक है नहीं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे अनसीन की तरफ, और यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो सोफ़ा है ड्राइंग रूम पे, ड्राइंग एरिया पे, वहाँ पर आप देख सकते हैं भाऊ और जहरीली वाली और बग्गा, ये 3 जन हैं। सबसे पहले आप देखिए किस तरह से भाव का हाथ कहाँ पर है और जहरीली वाली किस तरह से लेटी हुई। तो मतलब इन लोगों ने जो बेशर्मी की हदें हैं ना, वो पार कर रखी थी। और आगे भी ऐसे मंजर आप लोगों को, ऐसे सीन्स आगे देखने को मिलेंगे। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। पूरी पोल जो है इन लोगों की आपको इन वीडियोस में मिल जाएंगी, खुलती हुई दिखेंगी। तो यहाँ पे जो है बातें हो रही होती हैं, और फिर एकदम से जहरीली वाली जो है उठकर चली जाती है। तो यहाँ पर भाव जो है बग्गा से बता रहा होता है, बता क्या रहा होता है, एक तरह से अपनी तारीफ़ों के पुल बांध रहा होता है। क्या बोलता है, कहता है कि मैं तुमको एक बार का जो वाक़या है वो बताता हूँ। और जैसे कि नागपुर में जो कुछ लोग थे, उन्होंने होटल का अपना उद्घाटन करने के लिए मुझसे कहा कि तुम आके रिबन काटना। तो भाव तो बोला कि भाव, और आने से पहले 2 दिन पहले आप वीडियो डाल के मतलब डाल देना बना के कि आप नागपुर आ रहे हो। तो इसने मना कर दिया कि नहीं, और मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जब मैं आऊँगा ना तो तुम जो है झेल नहीं पाओगे मेरा आना। मतलब ये अपनी पॉपुलैरिटी के बारे में उन लोगों को बता रहा था कि मैं जब आऊँगा तो तुम लोग झेल नहीं पाओगे, मैं इतना ज़्यादा पॉपुलर हूँ। तो यहाँ पर फिर बोलता है कि जब मेरी फ़्लाइट थी तो मैंने एक रात पहले ही, जैसे कल जाना है और आज रात को ही मैंने रात में अ, जो डाल दिया, मैसेज कर दिया कि मतलब इतने बजे मैं नागपुर पे लैंड होऊंगा, मेरी फ़्लाइट लैंड करेगी। और जब मैं वहाँ पर पहुँचा, फ़्लाइट लैंड हुई, तो फिर वहाँ पर जो एयरपोर्ट के सिक्योरिटी है वो आए हमारे पास, मैनेजर जो है वो आया मेरे पास, और वो कहने लगा कि आप हिंदुस्तानी भाव हो। तो इसने कहा हाँ। तो कहने लगा कि आप चलिए और जल्दी से बाहर चलिए, और वीआईपी जो लोग आप लोगों से पहले आए हुए हैं उनको हमने रोक रखा है बाहर। इतना मतलब क्राउड है, इतनी भीड़ है कि वो संभल नहीं रहे हैं, तो उनको हम बाहर नहीं निकाल सकते, तो आप आइए और पहले उनको समझाइए। तो मतलब कि अपने बारे में बता रहा था कि ये इतना ज़्यादा पॉपुलर है। और कह रहा था कि पूरा जो नागपुर है ना, वो आया था, यानी कि 7-8 हज़ार, पहले बोलता है कि 7-8 हज़ार लोग थे, और फिर कहता है कि पूरा नागपुर वहाँ पर आकर खड़ा हो गया था। और ऐसे ही जो इसका जहाँ ये रहता है घर के पास वाले कॉलेज में भी लोग इसको घेर लेते हैं, लड़के लोग सेल्फी के लिए, फ़ोटोज़ के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है अपनी बड़ाई बस खाली करता हुआ दिखाई दिया है। और मेरे को बिल्कुल भी ये किसी बढ़ाई के लायक नहीं लगता है, क्योंकि देखिए मुझे तो ये एक नंबर का डरपोक भी लगता है। और इसमें सिर्फ ये है कि ये जो है ना,
भाई जो भाई वाली चीज़ें ना इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ इसकी गाली गलौच में है। अगर ये गाली गलौच से बात नहीं करेगा तो बस ये फिर नॉर्मल है। कोई भाई, कोई मतलब ऐसा पावर वाला बंदा नहीं लगता ये मुझे। तो यहाँ पे जो तीसरा सीन बता रही हूँ, यहाँ पे देखिए फिर से ये जहरीली वाले भाव लेटे हुए हैं। मोमो यहाँ पर बता रही होती है कि मैं जो है तू करके बात नहीं कर पाती, मतलब तू करके हम लोग में गुजराती में बात करते हैं और तुम करके नहीं कर पाते। तो जब मैं इंडस्ट्री में आई थी तो मैं तुम करके बात कर रही थी अपनी मम्मी के साथ। तो मतलब वो कुछ दिन देखती रही और फिर एकदम से बोलने लगी, क्या तेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है? तो मैंने कहा नहीं। तो फिर वो कहने लगी, तो फिर तू जैसे नॉर्मली बात करती है वैसे कर। मतलब कि तू करके बात ना करके ये तुम करके जब बात करती है तो फिर इसकी माँ को जो है इस पर डाउट होने लगा था। और साथ ही साथ ये भी बोलती है कि अब्दुल्ला मुझसे कह रही थी, यानी आरती मुझसे कह रही थी कि जो अरहान है, रामलाल है, उससे तू अब जो है तुम कहकर बात करने की आदत डाल। तो मतलब शादी को लेकर इतना ज़्यादा यहाँ पर जो हाइप है वो बनाई जा रही थी। तो इसने मोमो ने कहा कि नहीं, और अगर मैं उससे तुम करके बात करूँगी ना तो फिर वो चक्कर खा के गिर जाएगा। तो यहाँ पे जो है मैडम आती है शिमांशी और वो कहती है हमारे में जो है तू करके बात करना बेइज्जती समझते हैं, ख़राब समझते हैं। तू करके मतलब बात नहीं करना चाहिए, तो बेइज्जती लगती है वो, और वो अच्छी चीज़ नहीं समझते उस चीज़ को। तो यहाँ पे ना मैं आपका ध्यान इस चीज़ पे दिलवाऊँगी कि भाव जो है यहाँ पे, पहले बताऊँ, आप अपनी बात जो है वो करने लगता है और कहता है कि मेरा जो लड़का है ना वो आता है और मेरे से ऐसे करके लिपटता है और कहता है मेरा बापू, मतलब ऐसा करके प्यार दुलार दिखाता है। तो फिर मैं समझ जाता हूँ कि हाँ कुछ लोचा है। मैं उससे कहता हूँ कि कितना कितने का खर्चा है, मतलब पूछता। तो फिर यहाँ पर वो यही बात अपनी बीवी के लिए भी बोलता है और कहता है कि वो भी मेरे को आके मतलब ऐसे दुलार दिखाती है, तब मैं समझ जाता हूँ। कहती है कि मतलब मुझे एक साड़ी पसंद आई है, वो 1,500 की, ज़्यादा नहीं। मतलब ये सारी कन्वर्सेशन तो जो थी वो थी, उस पर ध्यान ना दिला के मैं जिस चीज़ पे ध्यान दिलाना चाह रही हूँ वो क्या है, वो ये है कि जिस तरह से भाव ये बातें अपनी बीवी और बच्चे के बारे में बताते बताते वो जिस तरह से बिहेव यहाँ पे कर रहा था, जिस तरह से वो टच कर रहा था। देखिए आप हाथ देखिए, पहले तो वो ना ज़हरीली वाली का हाथ पकड़ लेता है अपने दोनों मतलब एक हाथ से उसके हाथ को पकड़ता है, उसके जो मुंह है, उस गाल है उसको टच करता है, उसके जो पेट है आप देख सकते हो उसके ऊपर हाथ किस तरह से रखे। तो ये सारी जो फीलिंग वो ले रहा था ना, वो मैं उस चीज़ के ऊपर आपका ध्यान दिलाना चाह रही थी। और इससे पहले वाला जो अनसीन दिखाया उसमें भी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि किस तरह से वो कहाँ पर हाथ रखे हैं। तो ये मतलब भाई भाई बोल बोल के और इस तरह से टच वगैरह करना इधर उधर, ये इनका सही है। तो मतलब बहुत इज्जतदार लोग हैं ये। एक जो है वो रामलाल, यानी कि खुद की शादी जो है, चलो उसकी जो थी वो तो ठीक है, मोमो का मैं बता रही हूँ, रामलाल के साथ यहाँ पर दिखावे कर रही है। एक जो है 9 साल के रिश्ते को अक्सर किनारे करके फ्लर्टिंग वगैरह करने में लगी हुई है, और तीसरी ये जहरीली वाली हैं, ये मैरिड होते हुए ऐसी हरकतें यहाँ पर कर रही हैं। जहाँ जिसके साथ मौका मिलता है वहीं पर चिपटना लिपटना शुरू हो जाता है इनका। तो ये मतलब ऐसी हरकतें देखकर बेशर्मी की इन लोग जो हद पार करते हैं ना, वो साफ यहाँ पर देखकर इनकी जो इन हरकतें हैं वो खुद इनकी पोल खोल देती है। आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा।